नमस्कार। प्राणों की इस दुनिया में आज हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब जीवन में हमें प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी हो गया है और अभी जो जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उसमें अगर आधे से 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम की शरण में आते हैं तो इससे बेस्ट बात और कोई नहीं हो सकती। बचाव ही उपचार है, ये नारा आपने हमेशा सुना होगा और बचाव करने के लिए योग से अच्छा माध्यम शायद मेरी नज़र में कहीं नहीं है। आज हमारी चर्चा 6 प्राणायाम पर होगी। कैसे करना है थोड़ा सा इसका परिचय दूंगा। वैसे अलग अलग प्राणायाम के बारे में अलग अलग वीडियो मेरे बनाए हुए हैं, उनको आप देखकर समझ सकते हैं। आज एक शेड्यूल की बात करेंगे, थोड़ा सा उन प्राणायाम के बारे में परिचय की बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने एक कदम ताल का 3 कदम ताल का वीडियो बताया हुआ है, एक सूक्ष्म क्रिया का वीडियो बताया हुआ है। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जो वीडियो हैं उनके लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। शुरुआत कदम ताल से, फिर सूक्ष्म क्रिया से, ये 2 चीज़ें कर लीजिएगा, फिर प्राणायाम पे आ जाइएगा। ये सामान्य व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा ताम झाम, बहुत ज़्यादा शरीर को जो है थका नहीं सकता, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो अभी समय वैसा ही चल रहा है। तो हमें क्या करना है, कदम ताल और सूक्ष्म क्रिया, उसके बाद में प्राणायाम। आज विशेष प्राणायाम के ऊपर बात है तो ओम के जाप से हमें शुरुआत करनी है। देखिए, ओम क्या है, हमारे ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर एक नाद चल रहा है, वो नाद हमेशा चलता रहता है। उसी नाद का एक प्रतिरूप जो है वो हमारे शरीर में है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पिंड में वही है जो ब्रह्मांड में है, तो हमें वो नाद जो है उसको स्थापित करना है। और जब वायरलेस आप देखते हैं, एक वायरलेस से दूसरे वायरलेस की फ्रिक्वेंसी मिलती है तो बातें होती हैं। उसी प्रकार हमारा नाद अगर उस ब्रह्मांड के नाद के तारतम्य में, उस ब्रह्मांड के नाद के फ्रिक्वेंसी में आ जाता है तो हम अपने मन को शांत महसूस करते हैं। तो अब शुरुआत करनी है ओम के नाद से और नियमित रूप से करिएगा। कम से कम 21 बार तो ओम का नाद करना है। जब मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें आप पोज कर करके जैसा जैसा बता रहा हूं वैसा करते जाना, क्योंकि पूरा करना तो संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ओम के नाद से शुरुआत करेंगे। 6 प्रकार के ध्यानात्मक आसन होते हैं, किसी एक आसन में बैठ जाइए। सुखासन सबसे आसान है, सब बैठ सकते हैं। जिनके घुटने में पेन है चेयर पे बैठ जाइए। ये सारे प्राणायाम आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, गद्दे पे बैठ के कर सकते हैं, आप नीचे एक आसन लगा कर बैठ सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा बैठिए, लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। कुछ आसन तो हम लेट के भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और मुद्रा जो है कुछ भी लगाइए। देखिए, मुद्रा मैं आपको और मुद्रा के बारे में अलग से बताऊँगा। वैसे ये ज्ञान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, वैसे मैं ये मानता हूं कि प्राणायाम के समय अगर वायु मुद्रा लगा ली जाए, क्योंकि वायु सबकी कुपित है, और ये वायु मुद्रा जो है ये 15-20 मिनट, आधा घंटा प्राणायाम करते हैं, उतनी देर भी अगर वायु मुद्रा रह गई तो हमारे शरीर की वायु जो है वो कुपित होने से कम हो जाएगी, उसका जो कुपित होने का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो अब शुरुआत करेंगे ओम के नाद से। डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास लेंगे और आ उ म 3 भाग हैं, इसमें एक अनुस्वार और है, ये अनुस्वार है, यहाँ से जो आवाज़ आती है वो अनुस्वार होता है। तो यहाँ से शुरू, ये 3 जो भाग है, और यहाँ पर जो मस्तक पे जो मकार होता है वो मकार का नाद जो है वही वो नाद है। तो ये जो हमारा पेट है, यहाँ से आकार शुरू होता है, आकार, उकार और मकार। तो हमें शुरू करना है। ये एक ओम के नाद से आपको पूरा एक शरीर का पता चल जाएगा कि मेरा शरीर संयमित है या नहीं है। नहीं है तो थोड़ा सा शरीर को आराम से करके, गर्दन को सेट करके आप संयमित हो जाइए और उसके बाद में ओम के नाद को शुरुआत कीजिए। मैं 3 बार करूँगा, आप 21 बार कर लीजिएगा। जब ये नाद होगा तो आपका जब श्वास छोड़ते हैं बाहर तो ये अपने आप नाभि अंदर जाती है, और इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, हमारे स्वादिष्टान तक जो है इसका इफेक्ट आता है, हमारी नाभि चक्र तक इसका इफेक्ट आता है।
मैंने 3 बार किया है, बहुत शॉर्ट रूप में किया है। जिसको लंबा मकार कर सकते हैं, जो सक्षम है वो लंबा मकार कर सकते हैं, मकार को ही लंबा कीजिए। वैसे सामान्य रूप से ओ और मैं जो है इन दोनों को मिक्स करें तो बराबर मात्रा में करना उचित रहता है। तो दोनों की मात्रा बराबर रख सकते हैं। कई जगह हम ये भी देखते हैं कि मैं को छोटा रखते हैं। ये हर जगह का, हर गुरु का अपना अपना एक हिसाब, अपना अपना बताने का तरीका है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर बराबर मात्रा में ओ और मैं रखें तो ये ठीक है, सामान्य स्थिति रहेगी। तो ओम का जाप हमने किया है। हमारे श्वासों में भी ओम चल रहा है। आप देखिए ऐसे करते हैं तो सो की आवाज़ आती है, श्वास छोड़ते हैं तो हम की आवाज़ आती है, सो हम। अब उसमें से स और है जो व्यंजन है दोनों वो हटा दीजिए तो ओम बचता है, यानी हमारे श्वासों में भी ओम का नाद होता है। इस विषय पर मेरा वीडियो अलग से है ओम के नाद के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अब भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे रूप हैं, स्पीड से भी है, धीमी गति से भी है, लेकिन हमें सामान्यतया धीमी गति से करना चाहिए। स्पीड से करने वाले जो अभ्यासी होते हैं, नियमित योगी होते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बीपी बढ़ने का डर रहता है। हार्ट और बीपी के पेशेंट के लिए फिर वो नुकसान देने वाला होता है। तो सामान्य गति में वही वायु मुद्रा लगाई हुई, डीप ब्रीदिंग, अब इसमें सवाल आएगा श्वास पेट में भरना है, कहाँ भरना है? देखिए श्वास तो फेफड़े में ही भरा जाएगा, बस पेट का मूवमेंट हम आमतौर पर करते हैं चाइल्ड ब्रीदिंग में, वो नहीं करना है। सिंपल आपको श्वास भरना है, छोड़ना है, और बराबर मात्रा में, जितना लिया उतना छोड़ दीजिए, जितना लिया उतना छोड़ दीजिए। ये भस्त्रिका है। इसमें तारतम्य बैठाइए श्वास का, लेते हुए श्वास और छोड़ते हुए श्वास पर ध्यान कीजिए। जब आप भरकर श्वास लेंगे और भरकर श्वास छोड़ेंगे तो शरीर में गर्मी, हीटिंग महसूस होगी। 5 बार श्वास लेते ही आपको वो हीटिंग महसूस हो जाएगी। यही भस्त्रिका प्राणायाम का प्रभाव है, शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। तो इस समय में, गर्मी के टाइम में 2 से 3 मिनट अधिकतम कीजिए। वैसे जिनको कफज रोग है वो 4 मिनट तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूप से नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने ओम का नाद किया, भस्त्रिका प्राणायाम किया। अब करेंगे कपालभाति। देखिए शरीर में हमने गर्मी पैदा की भस्त्रिका से, और उसको पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, यानी नीचे से ऊर्जा जो है पैदा हुई है उसको ऊपर तक पहुंचाने का काम कपालभाति करता है। तो नाभि को अंदर स्टोक करना है। गर्म तासीर का ये क्रिया है, वैसे योग क्रिया है ये, इसको प्राणायाम में भी आजकल चर्चा में आ गया है, तो प्राणायाम कह सकते हैं अब। वैसे ये 6 क्रियाओं में शरीर की शुद्धि क्रिया है जो कि फेफड़ों को साफ करती है। नाभि को स्ट्रोक करेंगे, इसका भी अलग से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। सामान्य रूप से 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। अगर किसी का ये स्ट्रोक नहीं लगता है तो नीचे कोई बाजोट या कोई पिलो ले लीजिए, जिससे आपका जो पीछे का हिस्सा है ऊंचा हो जाए, उससे स्ट्रोक आपका आराम से लग जाएगा। वैसे इस आसन में, सुखासन में बैठ के नाभि का स्ट्रोक लगना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पद्मासन या अर्ध पद्मासन, ये अर्ध पद्मासन है, इसमें अगर लगाएंगे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें नाभि का स्ट्रोक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अर्ध पद्मासन लगा लीजिए या पद्मासन लगा लीजिए। ये मैं सामान्य जो आज बता रहा हूँ ये उस सामान्य व्यक्ति के लिए जिसने 1-2 दिन ही हुए हैं योग शुरू किए हुए, उनके लिए ये बता रहा हूँ। तो आप इसको नियमित रूप से कर सकते हैं। नाभि को अंदर स्ट्रोक करते हुए श्वास को बाहर फेंकना है। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि हम करें कैसे, श्वास नहीं लेंगे तो हम घुट जाएंगे। आपको श्वास लेना नहीं है, श्वास आता है अपने आप। जब आप झटके से श्वास को बाहर निकालते हैं, मोमबत्ती है उसको मुंह की फूंक से बुझाते हैं, जैसे
अब आप देखिए इसमें श्वास ले रहे हैं क्या, अपने आप ही आ रहा है। आप एक बार देखिए इसको, आप मेरे साथ करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने झटके से मोमबत्ती को बुझाया तो श्वास जो आया वो अपने आप आया, आपने नहीं लिया। तो झटके से जब श्वास बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ श्वास अंदर घुस जाता है, वो ही हमारे लिए प्राण है और उसका तारतम्य जो है वही कपालभाति है। तो वो तारतम्य और नाभि का तारतम्य उसके साथ बैठाना है, नाभि अंदर स्ट्रोक होगी, झटके से श्वास बाहर जाएगा। ये आप समझ लीजिएगा। कपालभाति का अलग से वीडियो, उससे समझिएगा कैसे करना है। आसानी करनी है तो पीछे आप किसी प्रकार का कोई ऊंचा स्थान जो है वो बना लीजिएगा। ये कपालभाति 3 नंबर। करना कितना है, टाइमिंग कपालभाति का 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक होना चाहिए। हार्ट बीपी पेशेंट को 2 सेकंड का 1 स्ट्रोक होना चाहिए। 5 मिनट करिए 300 स्ट्रोक हो जाएंगे। 5-5 मिनट के 3 स्ट्रोक कर लीजिए, यानी 15 मिनट हो गया और 300-900 बार जो है आप इसको कपालभाति को कर सकते हैं। ये सामान्य स्थिति है। बाकी जब आप अभ्यासी हो जाते हैं तो आपकी इच्छा है, आपका शरीर है, आपका सामर्थ्य है, आप कितना भी आप उसको फिर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कपालभाति के तुरंत बाद अनुलोम विलोम करना जरूरी है, क्योंकि 2 गर्म तासीर के प्राणायाम हमने कर दिए हैं। अब हमें शरीर को संयमित करना है, शांत करना है, तो आप अनुलोम विलोम कीजिएगा। अनुलोम विलोम के लिए अलग से वीडियो है मेरा, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। अगर दोनों करते हैं तो पहले अनुलोम विलोम कर लीजिए, फिर नाड़ी शोधन कर लीजिए। अनुलोम विलोम में बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, दाईं से छोड़ते हैं, दाईं से लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं, बाईं से लेते हैं, दाईं से छोड़ते हैं, दाईं से लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं। इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे ये श्वास का बस ये जो स्टेप है ये चलता रहेगा। दाहिनी नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करना है, बाईं नासिका से श्वास को खींचना है, बंद करना है, दाहिनी से छोड़ना है। श्वास की मात्रा 10 गिनती तक लेना, 10 तक छोड़ना, 10 तक लेना, 10 तक छोड़ना, यानी अनुलोम विलोम में बराबर मात्रा रखिए। जो बीच में बंद करते हैं, आप कहीं पूछेंगे बंद करें, वो नाड़ी शोधन में होता है। वो आपको कुंभक लगाना है, चाहे आंतरिक कुंभक चाहे बाह्य कुंभक, वो आप उसके बाद में थोड़ा अभ्यास हो जाए फिर उसके बाद में नाड़ी शोधन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 15 मिनट तो आप करिए ही करिए। एक भजन लगा लीजिए और उसको लगाकर आप 15 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। उसके साथ अगर 15 मिनट से और भी बढ़ा सकते हैं तो आपकी मर्जी है। बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी प्राणायाम है, इसको जीवन में जरूर अपनाइएगा। तो अब अगर नाड़ी शोधन करना है तो अनुलोम विलोम के तुरंत बाद करिए। और नाड़ी शोधन जो है वो और भी लाभकारी प्राणायाम है, ये शरीर की नाड़ियों का शोधन करता है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में अलग से बताया हुआ है। नाड़ी शोधन और योगाचार्य ऐसा लिखेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो सर्च करना है यूट्यूब पर तो आप पहले योगाचार्य लिखिए, फिर उसके आगे लिख दीजिए जैसे कमर दर्द है, नाभि चक्र है, घुटना दर्द है, कूल्हा दर्द है, कुछ भी कूल्हे की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है, इस तरीके का शब्द लिखेंगे तो आपको वो वीडियो जो है वो आ जाएंगे, वो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसके साथ ही जैसे आपने अनुलोम विलोम लेना है तो अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, उज्जाई प्राणायाम है, इस प्रकार से लिखेंगे तो वो वीडियोज़ आ जाएंगे। अब अनुलोम विलोम के बाद या नाड़ी शोधन के बाद उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे गले के रोगों को बहुत शांत करता है। दूसरा कफज रोग है उनको कम करता है। ये प्राणायाम कबूतर की गुटरगू की तरह है। कबूतर की आप उसकी मैन्योर देखेंगे वो बहुत गर्म होती है, उससे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनती है, यानी उसकी जो आवाज़ है उसकी वजह से कबूतर के अंदर बड़ी गर्मी होती है। तो वो गर्मी क्यों, इसके पीछे के लॉजिक जब हमारे ऋषि मुनियों ने देखे तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ जो है उनको लगा कि इस आवाज़ की वजह से उसमें वो गर्मी है। तो हम भी अगर वो उज्जाई प्राणायाम सीख लें, और एक दूसरा इसका लॉजिक ये है कि हम अगर गले के घर्षण से जब आवाज़ को अंदर ले जाते हैं तो एक गर्म वायु जो है वो शरीर में प्रवेश करती है, वो शरीर में गर्मी बढ़ाती है। तो ये कफज रोगों के लिए बहुत बढ़िया। आजकल का जो रोग चल रहा है, कोरोना है, इस टाइम में भी अगर 5 मिनट उज्जाई प्राणायाम किया जाए तो ये भी एक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। देखिए, इसको करने के लिए श्वास को भरना है, अंदर भरना है, संकुचित करते हुए गले को संकुचित कर लीजिए और अंदर यहाँ से आवाज़ करना है। अगर आवाज़ यहाँ से करेंगे तो खांसी आएगी। आवाज़ को धीरे धीरे यहाँ तक लेकर जाना है। जब अंदर ले जाएंगे तो अपने आप श्वास जो है वो अंदर चला जाएगा, ऐसे। बाईं नासिका से हमें श्वास को बाहर निकालना है।
इसी प्रकार अगर एक साथ आपको लंबी श्वास नहीं होती है तो टुकड़ों टुकड़ों में ले लीजिए। कैसे? श्वास अंदर भरते जाइए और आवाज़ करते जाइए। जब श्वास पूरी भर जाए फिर उसको बाईं नासिका से निकाल दीजिए। ये हमारा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई के बाद भ्रामरी प्राणायाम करना है। ये सब प्राणायाम अलग अलग आपको वीडियोस देखने से समझ में आ जाएंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की गुंजन पहले मैंने बताया है। भंवरा कुमुदुनी के फूल में बैठ जाता है, रस चूसता रहता है। शाम को कुमुदुनी का फूल बंद हो जाता है और वो मर जाता है। यानी उसको इतना भी मोह जीवन का नहीं है, या उसको वो इतना लापरवाह होता है कि उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर आज टेंशन के रोग हैं, तनाव के रोग हैं, डिप्रेशन के रोग हैं, हम मन से अशांत हैं, तो हमेशा भ्रामरी प्राणायाम को जीवन में अपनाइए। सुबह और शाम कम से कम 21 बार एक टाइम में भ्रामरी प्राणायाम जरूर कीजिए। इसकी मुद्राएं हैं, देखिए। सिंपल प्राणायाम, सीधा बैठिए, वायु मुद्रा लगाई हुई है और लंबा श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज़ करना है। अब इसका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, कान का ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको अंगूठा लगाकर पैक करना है, बंद करना है। बंद कान हो जाएगा तो बाहर की कोई भी आवाज़ हमारे कान में नहीं जाएगी। ये सेकंड दूसरा तरीका, चाहे तो ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। एक क्षणमुखी मुद्रा के साथ है, चाहे इस मुद्रा के साथ कर लीजिए। इसका भी अलग से वीडियो पिछला ही मैंने भ्रामरी के ऊपर डाला था, उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन 21 बार कम से कम भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम करके, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके या नाड़ी शोधन करके भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिएगा। ये हमारे 6 प्रकार के प्राणायाम के ऊपर आज हमारी चर्चा हुई। भ्रामरी करने के बाद सीधा लेट जाइए और शरीर को चित्त लेटाकर, हाथ एकदम फैलाकर लंबी लंबी श्वास भरिएगा, लंबी लंबी श्वास छोड़िएगा। चित्त लेट जाएंगे और 5 से 10 मिनट कम से कम अपने शरीर को शिथिल कर लीजिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें प्राणायाम करने के बाद में नींद बहुत आती है, यानी कुछ भी करने को मन नहीं करता, शरीर थकान में आ जाता है। वो इसी कारण आता है कि शरीर हमारा हमने पैरासिम्पैथेटिक मोड पर ले आए, यानी एकदम शांत में ले आए, और फिर उसके बाद में अचानक उठकर भागते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो आप 5 से 10 मिनट सीधे लेटकर शरीर को संयमित कीजिए, श्वासों को संयमित कीजिए, फिर उसके बाद में अपने काम में, निजी क्रिया में लगिए। अगर 10 मिनट की झपकी भी आ जाती है तो सो जाइए, ये ज़रूरी है, वरना शरीर जो है ऐसा लगेगा आपको जैसे नींद सी आ रही है, पूरा शरीर थका थका सा रहेगा। तो ये 10 मिनट का बीच में एक जो ब्रेक है, ये भी जीवन को हमें देना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी प्राणायाम को करने के बाद सीधी आंखों को कभी नहीं खोलना, सीधी आंखों को हवा के संपर्क में नहीं आना है। उससे पहले हमें हाथों को रब करते हुए, गर्म करते हुए हथेलियों को आंखों के ऊपर ज़रूर लगाना है। ऐसा ध्यान ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आप लगातार प्राणायाम करते जा रहे हैं, बीच में आंखें मत खोलिए, रेगुलर चलते रहिए। आधा घंटा, 1 घंटा अगर आपकी आंखें बंद भी हैं तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। वरना अगर बीच में आंख खोलनी है तो कम से कम 3 बार हाथों को रब करके, गर्म करके आंखों के ऊपर लगाइए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। है प्राणायाम और एक ये क्रिया, यानी शवासन कह सकते हैं इसको, ये सिंपल तौर पर आप कर लीजिए। शवासन का भी मेरा एक वीडियो है, योग निद्रा का वीडियो है, वो योग निद्रा का आप समझ लीजिएगा। उसको समझेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज का हमारा ये पैकेज है। ये प्राणायाम शरीर में प्राण बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से करिएगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत लाभदायक है। और जिनको गंभीर प्रकृति के रोग हैं वो डॉक्टर की राय से ही करें। हालांकि कपालभाति जो है और भस्त्रिका है उसमें थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। बाकी जो प्राणायाम है उनकी सावधानियां कुछ कम है। हालांकि जो बीपी लो रहता है उनको भ्रामरी जो है वो नहीं करना है, और जिनका बीपी हाई रहता है उनको भस्त्रिका नहीं करना है। बाकी प्राणायाम आप अपने डॉक्टर से राय भी कर लीजिए कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं ये प्राणायाम कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर मुझे समय मिला या जैसे भी जवाब दिया गया मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।